इल्मुल तकवीम क्या है, इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें। और इल्मुल तकवीम और इल्मुल नजूम एक ही हैं क्या? आपका सवाल आपके लिए तो बहुत अहम होगा और होना भी चाहिए, लेकिन मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ ताकि दीगर तालिब इल्म भी इस बात को समझ सकें। अब आप देखें कि यहाँ पे लोग मैट्रिक में पहुँच जाते हैं, एफ़ए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, लेकिन उनके जहन ये क्लियर नहीं होते कि कल को उन्होंने किस फील्ड में जाना है। उन्होंने जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके बाद वो ज़रिया रोज़गार का इख्तियार करेंगे। उसकी वजह क्या है? अब एक बच्चे को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, पता नहीं कौन कौन से मज़मून आप पढ़ा देते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है? एक कन्फ्यूज़ शख्सियत। ना उस्ताज़ा को पता है कि अपने तालिब इल्मों की रहनुमाई कैसे करनी है, उसके मिजाज को कैसे समझना है और उसे किस सिमत आगे बढ़ने के लिए मदद और तावन फराम करना। गो कि अब बाज़ अच्छे स्कूलों में कंसल्टेंसी का रवाज हो गया है, लेकिन वो हाई लेवल का काम है। आम स्कूलों में तो धक्के ही धक्के हैं बस। अब अलूम मख्फी की तरफ आप आएँ। ये एक बेसिक चीज़ों से बढ़ के एक इल्म है। इसके लिए अक्ल और दानिश का होना, समझ का होना, ज़बानदानी का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इल्म में जाना चाहें, आप नजूम सीखें या पामिस्ट्री सीखें, लेकिन आप ये कैसे फ़ैसला करेंगे कि मैंने नजूम सीखना है या पामिस्ट्री सीखनी है, या मैंने दाद सीखना है या मैंने रमल सीखनी है? इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इन इल्म के बारे में कुछ बुनियादी किताबें पढ़ें, जहाँ से आपको पता लगे कि इन इल्म के दरमियान बाहम फ़र्क क्या है, बाहम इनके अंदर मुनासबत क्या है, एक जैसी चीज़ें कौन सी है, फ़र्क चीज़ें कौन सी हैं, और इनके लिए किस ज़हनी सतह की ज़रूरत है। अब आपका जो सवाल है कि इल्म तकवीम और इल्म नजूम में क्या फ़र्क है? इल्म तकवीम के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की समझ होनी ज़रूरी है, ठीक है, और अच्छी खासी समझ होनी ज़रूरी है, और जिसकी फ़ी ज़माना हमारे मुल्क में तो शायद ही कोई ऐसा अदारा हो जो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सिखाता हो। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इल्म तकवीम इल्म नजूम की बुनियाद है। वो कैसे? इल्म नजूम में जो कवाकब की पोजीशन लिखी जाती है, जो ताले इस्तखराज किया जाता है या दीगर तकनीकी काम किए जाते हैं, वो सारे के सारे इल्म तकवीम के ज़रिए हल होते हैं। यानी जो जंतरियाँ, जैसे खालिद रूहानी जंतरी है, खालिद हिंदी जंतरी है, इसके अंदर इल्म तकवीम के ज़रिए पूरे साल के कवाकब की पोजीशनें आपको मिलेंगी, ताले की पोजीशनें आपको मिलेंगी। अब जब आप जायचा बनाएंगे तो वहाँ से आप सितारों की पोजीशन उठाएंगे और जायचे के अंदर पेस्ट करेंगे, यानी कि कॉपी पेस्ट करने वाला मामला हो गया। तो तकवीम बनाना एक अलग हिसाबी इल्म है और जायचा पढ़ना एक अलग इल्म है। आम तौर पर जितने भी मुनज्जम आपको यहाँ मिलेंगे, जिनमें से शाज़ चंद एक ऐसे होंगे जो इल्म तकवीम पर अबूर रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का तल्लक सिर्फ़ तकवीम के ज़रिए, तकवीम की मदद से जायचा इस्तखराज करना ही होता है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो एक हिसाबी इल्म है और ये एक प्रेडिक्शन का इल्म है। जब आप जायचा बनाते हैं तो उससे आप जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो हालात बयान करते हैं, जो पेशगोई करते हैं, वो इल्म नजूम है। और जो उसकी बुनियादी हिसाबी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जायचे की आप सारी कैलकुलेशनें तकवीम से, जंतरी से लेते हैं, वो इल्म तकवीम है। आप अगर नजूम सीखना चाहते हैं तो आप बराह रास्त नजूम सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इल्म तकवीम सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस वक्त दुनिया में सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी के फ्री मिल रहे हैं, पैसों के मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छे जायचे, बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको बना देंगे। अगर आप ख़ुद हिसाब करने बैठेंगे तो शायद एक जायचा बनाने के लिए आपको काफ़ी दिन या हफ्ते दरकार होंगे, जो वक़्त का बिला वजह का ज़िया है। और इसका आसान तरीन हल ये है कि आप खालिद रूहानी जंतरी से तमाम हिसाबात देख लें। हमारी 50 साल तकवीम भी है, इसी तरह टेबल ऑफ हाउसेज और सियारगान की पोजीशंस भी दस्तयाब हैं, जो आप अदारे से लेना चाहें, ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी और बात की वजाहत हो गई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।